हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में और आगे से थोड़ी सी पॉइंटेड फिंगर्स आप देख पाएंगे, जो बहुत अच्छी एनालिटिक पर्सनालिटी को इंडिकेट करती हैं। और काफ़ी अच्छी थिकनेस आप यहाँ पर फिंगर्स की देख पाएंगे, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना, अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर को देखा जाए तो मीडियम लेंथ में यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, जो एक क्रिएटिव टाइप की नेचर को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाते हैं। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ और काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख पाएंगी इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बुध फिंगर दोनों के बीच में एक फेयर गैप आपको इस एरिया में बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी, थोड़ी ज़िद्दी नेचर और थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में है। लेंथ में यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है। इन लोगों की मरकरी फिंगर यानी सबसे छोटी वाली फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही प्रोग्रेस पाते हैं। और इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी देता है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव भी दे सकता है, जबकि मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कुछ भी नेगेटिव प्रभाव इस फिंगर के लो सेट होने का नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को।
उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत की ही बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह हिस्सा अगर किसी व्यक्ति का उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे दिल के मालिक होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं। खास तौर पर जब भी यहाँ पर एक क्रॉस जैसा चिन्ह बन जाए, आप देख सकते हैं इस एरिया में क्रॉस जैसा चिन्ह बनता हुआ, इसका होना व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी देता है। ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी समझ, अपनी अच्छी विजडम की वजह से 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं। काफ़ी अच्छा रुतबा ऐसे व्यक्ति का सोसाइटी में बनता है जिनका गुरु पर्वत उभरा हुआ हो और इस तरह का क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत के ऊपर बनता हुआ नजर। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में और एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनके अंगूठे के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक साइन है इसे हम बुद्धाजाई या फिर यव का चिन्ह कहते हैं। इस तरह का चिन्ह अगर अंगूठे के इस हिस्से पे बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, यानी छठी इंद्रिय ऐसे व्यक्ति की सक्रिय हो सकती है। इस तरह का चिन्ह बनना व्यक्ति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पूर्वानुमान की क्षमता देता है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या किसी अपने रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही ऐसे व्यक्ति को आभास हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ भी रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जो ऐसी विद्याएं हैं, इनकी तरफ भी ऐसे व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं इनके शनि पर्वत को यह एरिया दबता हुआ, लेकिन यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ, इस तरह का एक फिश का सिंबल यहाँ पर बनना व्यक्ति को गुप्त विद्याओं की नॉलेज देता है। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, ऐसी चीज़ों की तरफ व्यक्ति का रुझान तो रहेगा ही, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को, किसी ऐसी नॉलेज को गेन भी कर सकता है, उसकी वजह से लोगों की हेल्प भी कर सकता है। शनि पर्वत का दबना अच्छा नहीं होता। यह माउंट अगर दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को करियर की शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत में ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलती है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो सूर्य माउंट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। सूर्य माउंट अगर फ्लैट हो तो ऐसे व्यक्ति को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। लेकिन सूर्य रेखा का यहाँ पर मौजूद होना लेटर एज में चलकर बहुत अच्छे लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो मरकरी फिंगर है वो थोड़ी सी लो सेट है, लेकिन मरकरी माउंट काफ़ी उठा हुआ है। मरकरी माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है और मरकरी माउंट पर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत, लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। अब देख सकते हैं इनकी जो मरकरी लाइन है वो कुछ इस तरह से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ऊपर की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रांग रहेगा। लेकिन इस तरह के गैप्स इस रेखा में होने की वजह से व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इनकी भाग्य रेखा यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ी सी ब्रोकन है, इस तरह से सीधा आगे चलकर रुकती नज़र आएगी, दोबारा से इस तरह से आगे बढ़ती हुई और साथ साथ एक रेखा इसके पैरेलल चलती हुई नजर आएगी। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम इस तरह की रेखाओं की वजह से रहते हैं और इस तरह के बीच में
आपको गैप्स दिखाई दें तो इसकी वजह से काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं। ऐसे व्यक्ति लगभग 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की पाते हैं जिनके हाथ में एक से अधिक शनि रेखाएं मौजूद हों। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हाथ में मनी ट्रायंगल लगभग बनता हुआ, यह भाग्य रेखा है, यह मस्तिष्क की रेखा है और यह जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में है इसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। इस रेखा का ब्रोकन होना जीवन में उतार चढ़ाव देगा, धन से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना भी जीवन में कई बार करना पड़ सकता है, लेकिन इस तरह का ट्रायंगल अगर हाथ में बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन जमा कर पाने में, अकोमोलेट कर पाने में कामयाब हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख सकते हैं यह रेखा जिसे हम हार्ट लाइन कहते हैं अंत में चलकर एक ट्राइडेंट का सिंबल बना रही है जिसको हम त्रिशूल का चिन्ह कहते हैं। कुछ इस तरह से आपको यह एक त्रिशूल इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। ट्राइडेंट का साइन हाथ में कहीं पर भी बन जाए ये हमेशा भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ट्राइडेंट का सिंबल हो उन पर भगवान शिव की कृपा रहती है। ऐसा व्यक्ति अगर भगवान शिव की भक्ति जीवन में करे तो बहुत अच्छी तरक्की पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस मिलती है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा ट्राइडेंट जैसा चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे हार्ट लाइन पर भी आपको कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इस तरह से छोटे आइलैंड्स बनते हुए नजर आएंगे। कुछ इस तरह के साइन हार्ट लाइन पर बनना जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स देते हैं। ऐसे व्यक्ति को 40 के आसपास की एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं मिडिल एज के बाद व्यक्ति को थोड़ी हेल्थ से जुड़ी परेशानियां दे सकती हैं। अगर इनकी माइंड लाइन की बात की जाए तो झुकी हुई माइंड लाइन आप देख पाएंगे इस तरह से थोड़ा सा नीचे का रुख करती हुई और जीवन रेखा यहाँ पर माइंड लाइन से हटकर चलती हुई आपको नजर आएगी। इन दोनों रेखाओं में गैप हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा, अपनी मनमर्जी का मालिक होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होने की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति जीवन में ज़रूर कामयाब हो जाएगा। इस रेखा का यानी माइंड लाइन का झुकना अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी तो अच्छी रहती है लेकिन ओवर थिंकिंग की समस्या, ओवर इमेजिनेशन की समस्या ऐसे व्यक्ति को रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ क्रिएटिव काम करता रहे तो यह झुकी हुई मस्तिष्क लाइन ज़्यादा दिक्कतें नहीं देती। अदरवाइज अगर कुछ भी क्रिएटिविटी वाला काम ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं करता तो थोड़ी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को थोड़ा परेशान कर सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो एक लंबी जीवन रेखा इनके हाथ में आपको नजर आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से 75 से लेकर 80 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति जीवन में एंजॉय करता है। जीवन रेखा के साथ साथ एक और रेखा चलती हुई जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं। हाथ में मंगल रेखा यानी मार्स लाइन का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होते हैं, जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। हाथ में मंगल रेखा का मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी होगा। साथ ही साथ आप देख पाएंगे जीवन रेखा से कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस उठती हुई जो लगभग 35-36 की एज के बाद काफ़ी प्रबल हैं। तो यहाँ पर 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की के संकेत देती होती हुई रेखाएं नज़र आ रही हैं। जीवन रेखा के अंत में एक फिश का सिंबल इस एरिया में चलकर बनता हुआ आपको नज़र आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से
इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी अच्छी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। जीवन रेखा से कुछ रेखाओं का बाहर की तरफ निकलना, जैसे यह ब्रांच है, ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हो तो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं। इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठें चंद्र पर्वत से, यह जो माउंट है मून का माउंट है, यहाँ पर ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके मिलते हैं, फॉरेन ट्रैवल के योग बनते हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं शॉर्ट ट्रैवल्स को इंडिकेट करती हैं, लेकिन साथ ही साथ बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या को भी दर्शाती हैं। अगर इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह माउंट उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत हाथ में होना हर तरह की सुख सुविधाओं को दर्शाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी छोटी छोटी बारीक इस तरह की रेखाओं का होना फैमिली वरीज को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने परिवार को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।